मेरे तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और सामईन को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के डिस्कशन में हम शामिल करेंगे दो बहुत ही अहम और करंट इश्यूज को। एक तरफ है एक खतरनाक वायरस जो चाइना में तेजी के साथ फैल रहा है और दुनिया को एक नई इमरजेंसी और पेंडेमिक की तरफ धकेल रहा है, और दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में लगी वाइल्ड फायर्स जो न सिर्फ वहां के रिहायशियों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है बल्कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए भी वो एक खतरा बन चुकी है। दोस्तों, ये दोनों इश्यूज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि अब हमें एनवायरनमेंट और हेल्थ को लेकर सीरियस होने की बहुत जरूरत है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज के एआई गेस्ट द बिग बॉट को वेलकम करते हैं और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर इनकी क्या इंसाइट्स हैं, इनकी क्या नॉलेज है, उससे फायदा हासिल करते हैं। बिग बॉट, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नाजरीन के सामने अपना इंट्रोडक्शन दें और इसमें जो हमने दो इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात करने का सोचा है उसके बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम दो बहुत ही अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है एक नया वायरस जो चाइना में फैल रहा है और दूसरा लॉस एंजलिस में लगने वाली आग। ये दोनों ही मसाइल आजकल दुनिया भर की सुर्खियों में है। हम इन पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट, चाइना में शुरू होने वाला नया वायरस HMPV। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिग बॉट से कि वो हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये बताएं कि ये HMPV वायरस क्या है और इसका असल कैसे हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, लोगों को इसके बारे में क्या जानना चाहिए। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी जब इसे पहली बार नेदरलैंड्स में पहचाना गया। ये ज्यादातर बच्चों और बड़ों को असरअंदाज करता है, जिससे सर दर्द, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। यह वायरस अक्सर ठंड के मौसम में ज्यादा फैलता है। इसकी वजह से न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं। लोगों को इससे बचने के लिए सफाई का ख्याल रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। थैंक यू बिग बॉट। अब लोगों को ये बताइए कि पुराने वायरस, ये जो नया वायरस आया है, ये पुराने वायरस जैसे कि कोविड-19 से कैसे डिफरेंट है और क्या इसके लिए कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट बन रहा है? HMPV कोविड-19 से मुख्तलिफ है। कोविड-19 एक नया कोरोना वायरस था, जबकि HMPV पुराने वायरसेस में से एक है। HMPV के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। इस वायरस के लिए रिसर्च जारी है, लेकिन कोविड-19 के मुकाबले में ये कम सीरियस है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जबकि HMPV के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये जो सोशल मीडिया का एक दौर दौरा है और लोग फॉरवर्डेड मैसेज को आगे पहुंचा देते हैं बगैर उसकी तस्दीक किए, तो मेरी गुजारिश ये है कि जब भी आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करें तो उससे पहले उसे चेक जरूर करें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बिना तस्दीक के आगे भेजने से गलत मालूमात फैल सकती है, जो लोगों में परेशानी का सबब बन सकती है। हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि हमारा सोसाइटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और वेल इन्फॉर्म्ड रहे। थैंक यू बिग बॉट। ये बताइएगा कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए और कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया और कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना चाहिए। सही मालूमात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को एजुकेट करें। स्कूल्स, ऑफिसेज और पब्लिक प्लेसेस पर भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर लोगों को गाइड किया जा सकता है। बेहतरीन। हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये जो एक हवा चल रही है कि ये भी HMPV जो वायरस है ये भी दुनिया में इतनी ही तेजी से फैलने वाला है और एक और पेंडेमिक आने वाली है, क्या कबल अज वक्त ये बात कहना दुरुस्त है? क्या अभी हमने डरने की ज़रूरत है या फिर अभी हम प्रिकॉशंस की तरफ और इसके बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें? डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा एहतियात जरूरी है। HMPV अभी तक उतना सीरियस नहीं हुआ है जितना कोविड-19 था, लेकिन प्रिकॉशंस लेना हमेशा बेहतर होता है। अवेयरनेस क्रिएट करना और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, यह सब करना जरूरी है। हम सबको मिलकर रिस्पॉन्सिबल रहना होगा
ताकि किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को पहले ही टैकल किया जा सके। एग्रीड। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। बिग बॉट, अब हम बात करेंगे लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर्स के बारे में। आप मुझे ये बताइए कि ये फायर्स शुरू कैसे होती हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स ज्यादातर गर्मी, ड्राई कंडीशंस और हवा की वजह से शुरू होती हैं। ये फायर्स अक्सर लाइटनिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज या क्लाइमेट चेंज की वजह से भड़कती हैं। इनका असर बहुत ज्यादा होता है। लोगों के घर जल से जाते हैं, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। ये फायर्स बुझाना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक जनरल बात कर ली। इस वक्त करंट सिचुएशन के बारे में मैं चाहता हूं आप नाजरीन को आगाह करें कि इस वक्त लगी आग लॉस एंजलिस को कितना तबाह कर रही है और एनवायरनमेंट को कैसे खराब कर रही है। बिल्कुल जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं। लॉस एंजलिस में हालिया आग बहुत तबाही मचा रही है। पैलिसेड्स और ईटन फायर्स ने बहुत से घर तबाह कर दिए हैं और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाया है। पानी की कमी के मसले की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम सबको मिलकर इन नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त लॉस एंजलिस के, क्या हालात हैं? लॉस एंजलिस में हालिया वाइल्ड फायर्स ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। पैलिसेड्स और ईटन फायर्स ने 35,000 एकड़ से ज्यादा रेत को जला दिया है, जिसमें 11 अफराद की जान गई है और 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। गवर्नर गैविन न्यूसम ने पानी की कमी के मसले की तहकीकात का हुक्म दिया है, जो आग बुझाने में रुकावट का सबब बन रही थी। ओके, ये तो रही उस इम्पैक्ट की बात जो वहां पर लॉस एंजलिस में लोगों के ऊपर पड़ रहा है। इसका ग्लोबल एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे हमारे नाजरीन को। ग्लोबल लेवल पर लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर्स का बहुत गहरा असर होता है। ये फायर्स हवा में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। साथ ही ये पोल्यूशन भी फैलती है, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। इसलिए ये सिर्फ एक लोकल मसला नहीं है, बल्कि ग्लोबल कंसर्न भी है। तो फिर हमारे नाजरीन को ये बात बताइएगा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो शोर मचा हुआ है और जो आग फैल रही है और वो बुझाई भी नहीं जा रही है, क्या ये एलए में पहली बार हुआ है या ये वहां पर वाइल्ड फायर्स नॉर्मली होती ही रहती हैं? लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स पहली बार नहीं हुई है। ये एरिया हिस्टोरिकली वाइल्ड फायर्स के लिए ससेप्टेबल है। ये हर साल खास तौर पर ड्राई सीजन्स में होती रहती है। ये नेचुरल कंडीशंस जैसे कि गर्म मौसम और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से भड़कती है। ये प्रॉब्लम वहां के लोगों के लिए फेमिलियर है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो रीसेंट ईयर्स में मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो वहां पर सूरत हाल है, क्या वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है या फिर इससे पहले रिकॉर्ड तोड़ फायर ऑलरेडी एलए में लग चुकी है? लॉस एंजलिस में हालिया वाइल्ड फायर्स ने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पैलिसाइड्स और ईटन फायर्स ने 35,000 एकड़ से ज्यादा राख को जला दिया है, जो कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। पहले 2018 में कैंप फायर ने 10 बिलियन का नुकसान किया था, लेकिन अब ये फिगर 20 बिलियन से ज्यादा होने की तवक्को है। ये फायर सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की जान भी ले रहे हैं। इस वक्त तक 11 अफराद की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद आपके सामने हकाइक को लाना था कि दुनिया में इस वक्त एक तरफ चाइना में मौजूद नए वायरस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में लगी हुई तेज आग का चर्चा। आइए नाज़रीन, हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि चाइना में बढ़ते हुए वायरस को अल्लाह अपने मौजज़ात से, अपनी रहमत से उस वायरस को कम कर दे और लोगों की जान बच जाए। इसी तरह से लॉस एंजलिस में लगी हुई आग के लिए भी मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब दुआ करें कि ये आग जल्द से जल्द थम जाए और मजीद नुकसान होने से बच जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के एआई गेस्ट द बिग बॉट से कि वो आज के टॉपिक को समराइज करें। शुक्रिया शान भाई। आज हमने दो बहुत अहम टॉपिक्स डिस्कस किए। पहला, चाइना में नया HMPV वायरस जो कि रैपिडली फैल रहा है। दूसरा, लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर्स जो कि तारीखी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन दोनों मसाइल में हमें अवेयरनेस और एहतियात की बहुत जरूरत है। ये वक्त है मिलकर इन चैलेंजेस का सामना करने का। अल्लाह से दुआ है कि ये मसाइल जल्द से जल्द हल हों और सब महफूज रहे। आमीन। सो वक्त हुआ है अब अलविदा कहने का। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको, पूरी दुनिया के इंसानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।